अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी कि जो हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं यानी कि बजिस पैरट, वो किस मटकी में ज़्यादा ब्रीड करते हैं। ये वाली मटकी उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, ये वाली या वो वाली, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब एक एक करके सबके मैं आपको फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ, फिर आपको मैं एंड में बताऊँगा कि कौन सी मटकी मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो सबसे पहले हम इस मटकी की बात करें तो देखने में बज़ाहिर इसका साइज़ छोटा है। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के लिए ये मटकी इस तरीके से भी सही नहीं है, क्योंकि इसका होल ज़्यादा बड़ा है। फीमेल अंदर जाएगी तो बाकी जो फीमेल्स होंगी उसको डिस्टर्ब करेंगी। तो अगर हम इसको नीचे से देखें तो नीचे से भी इसका सरफेस एरिया मैं ज़रा दिखाऊंगा आपको। तो ये देखें, यहाँ पे कम है। अगर हम फीमेल इस जगह पर एग्स ले करेगी, जब अंडे होंगे तब उसके लिए तो ये मटकी बेस्ट है। लेकिन जब बच्चे निकलेंगे तो तब इतनी सी जगह पर बच्चे नहीं रह सकते। आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे सरफेस एरिया कम है, बाकी जगह ये इस तरह ऊपर आ रही है। तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप इस तरह की छोटी मटकी अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को ना लगाएं। ये बेसिकली फिंचेस और जावा के लिए बनी है, तो ये आप उनको लगाएं तो उनके लिए बेस्ट है। तो ये इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की मटकी की, जो इससे बड़ी है लेकिन इस वाली से छोटी है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका सरफेस एरिया उससे थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा है, यानी कि अंदर से मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आप बर्ड्स को जो अंडे लगाने में आसानी होगी, यानी कि अंडे एक ही जगह पर पड़े रहेंगे। फीमेल उनको अच्छी तरह हैच करेगी, उनमें से बच्चे निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैंने आपको नीचे से भी इसको दिखा दिया, इसका साइज़ भी तकरीबन सही है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो आप इस तरह की मटकी अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट मटकी आ रही है वो है ये। इसका आप साइज़ देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका साइज़ है। और इसको अगर आपको मैं नीचे से भी दिखाऊँ तो नीचे से भी इसका सरफेस एरिया ये देख सकते हैं काफ़ी सारा है, यानी कि फ़ीमेल को अंडे लगाने में भी आसानी होगी। जब बच्चे वगैरह निकल आएंगे तो तब भी उसको कोई ख़ास मसला नहीं होने वाला। इसको आप अंदर से देख सकते हैं कि नीचे से इसकी जगह काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पर फीमेल अंडे लेकर पाएगी। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इस तरह की बड़ी मटकी यूज़ करें। तो मैं आपको तीनों को नीचे एक साथ दिखा देता हूँ कि नीचे से तीनों कैसे, ऊपर से आपको मैंने दिखा दिया। इसको यहाँ रख लेते हैं। तो ये देखें, मैं ज़रा ऊपर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया नीचे से ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा कम है और इसका बिल्कुल ही कम है। तो इसलिए आप देखा करें कि जिसका नीचे से सरफेस एरिया ज़्यादा हो आप उसको यूज़ किया करें। और इसे और मटकी की एक और अच्छी बात यह है कि इसकी आप देख सकते हैं कि गहराई काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि डेप्थ ज़्यादा है। जिनके पास ये मसला आता है कि फ़ीमेल अंडे बाहर फेंक देती है, तो इस तरह की मटकी लगाएंगे तो वाला मसला नहीं आएगा। और इसमें बाकी जो बर्ड्स होते हैं उस फीमेल को डिस्टर्ब नहीं करते, यानी कि फ़ीमेल अंदर नीचे बैठी रहती है और अपने अंडों को हैच करती है। जबकि इस तरह की जो मटकियाँ होती हैं इनमें अगर कोई और पेयर सामने आ जाए तो फीमेल को नज़र आता है, वो डर की वजह से बाहर निकल आती है। तो इसलिए इस तरह की बड़ी मटकी इस्तेमाल करें ताकि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।